कैसे बताएंगे सुनील वशिष्ठ जी और गुरु श्री M.K. भंडारी जी भाग्य चक्र में हर सुबह 7:30 बजे। अभी तक के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं M.K. भंडारी, उत्तराखंड के जिला नैनीताल को बिलोंग करता हूं और पिछले 10 वर्षों से सुशांत लोक 1 गुड़गांव में ज्योतिष पढ़ाने में संलग्न हूं। मित्रों, प्रत्येक दिन की शुरुआत हम एक मूल मंत्र से करते हैं। पिछली व्याख्यान माला में हम राजयोगों के ऊपर बात कर रहे थे। इसमें मैं आपको क्विकली एक इसकी सिनॉप्सिस बताता हूं। राजयोग कुंडली के अंदर या पत्री के अंदर राजयोग इसलिए देखे जाते हैं क्योंकि हर पत्री के अंदर कुछ प्रॉमिसेस होती हैं और कुछ डिनायल्स होते हैं। यानी जो प्रॉमिसेस का मतलब है कि उस कुंडली में उस जातक को क्या क्या चीजें जीवन के अंदर मिलेंगी, ये हम राजयोगों के द्वारा हमें पता चलता है। जब भी कुंडली में कोई अच्छे राजयोग बनते हैं तो व्यक्ति को उन राजयोगों की वजह से जीवन के अंदर सफलताएं मिलने लगती हैं या एक क्षेत्र विशेष में वो प्रवीण होने लगता है। जैसे राजयोगों में मैंने आप लोगों को बड़ा क्विकली मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने आपको बताया था, केंद्र और त्रिकोणों का संबंध बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे किसी भी केंद्र और त्रिकोण का अगर संबंध हो, कुछ ऐसे लगन हैं जिसपे कि केंद्र और त्रिकोण में एक ग्रह की 2 राशियां पड़ती हैं। जैसे कि चंद्र लगन में यानी कर्क लगन के अंदर मंगल है, सूर्य लगन के अंदर मंगल है, जिसमें इनकी दोनों राशियां इनकी केंद्र त्रिकोण पड़ती है तो राजयोगाकारी कहे जाते हैं। इनकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी मानी जाती है। इसी प्रकार से शनि के लग्नों में शुक्र राजयोगाकारी हैं और शुक्र के लग्नों में शनि राजयोगाकारी हैं। इसी प्रकार से बृहस्पति बहुत अच्छे फल देते हैं कर्क लगन के जातक को। इसके अलावा राजयोगों के अलावा इन्हीं राजयोगों में की श्रेणी में मैंने आपको बताया था कि राशि परिवर्तन जो योग होते हैं बहुत अच्छे माने जाते हैं। इसमें अगर 2 ग्रह अपनी राशियां बदलते हैं और वह शुभ भावों से संबंधित होते हैं तो भी काफी अच्छे रिजल्ट आते हैं। इसी में अगर एक ग्रह अगर राशि परिवर्तन करते हुए एक अरिष्ट भाव से संबंधित हो जाता है तो फिर मिक्स्ड रिजल्ट आते हैं। अरिष्ट भाव है जैसे 3रा, 6ठा, 8वां और 12वां भाव। अगर राजयोगों में अगर ग्रह अपने नक्षत्रों में परिवर्तन करते हैं तब भी अच्छे रिजल्ट आते हैं, प्रोवाइडेड अच्छे भाव के स्वामी के नक्षत्र दूसरे जिस ग्रह के साथ में परिवर्तित हो रहे हैं वो 3, 6, 8, 12 भाव से संबंधित ना हो। इसमें भी सर्वाधिक जो खराब माना जाता है वो द्वादश भाव है और अष्टम भाव है। 3रा भाव फिर भी स्पोर्ट्स के क्षेत्र में या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में अच्छे रिजल्ट देते हैं। इसके बाद मैंने आपको नीचभंग राजयोगों के बारे में बताया था और नभस योगों के बारे में बताया था, जो कि नभस योग भी बहुत अच्छे योग माने जाते हैं। इसमें जो नीचभंग राजयोग है उसकी कुछ श्रेणियां हैं जो बहुत अच्छी मानी जाती है। इसमें जैसे कि बहुत बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं उनकी कुंडली में आपको नीच के ग्रह मिल जाते हैं। जैसे ऐश्वर्या राय कन्या लगन की जातक है, उनके गुरु नीच के हैं और सूर्य नीच के हैं। सूर्य नीच के होकर नीचभंग राजयोग मंगल से बनाते हैं, इसलिए उन्हें इंटरनेशनल फेम और नेम 1999 में मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में जीत के मिला। और उसके बाद उनको लगातार उनकी हर मूवी, यानी कि उनकी जो मूवी थी हम दिल जो दे चुके सनम या इसी प्रकार से ताल थी या देवदास थी, ये सारी मूवीज उनको उस ग्रह की दशा में मिली। मंगल और मंगल में अंतर था उनका, जो कि उनका मंगल के द्वारा गुरु का नीचभंग राजयोग और सूर्य का नीचभंग राजयोग इस सिंगल प्लैनेट के द्वारा बनता था, मंगल के द्वारा। ये आप हमारी जो मैगजीन आती है एस्ट्रोलॉजी फॉर गुड लाइफ, उस मैगजीन में हमने इस बारे में उल्लेख किया हुआ है, ये आप पढ़ेंगे। और हमारे जो कोर्सेज होते हैं ज्योतिष भास्कर, ज्योतिष रत्नाकर, ज्योतिष प्रभाकर C687 सुशांत लोक 1 में आप मेरा पता नोट कर लीजिए। वहां पे आजकल नए बैचेज अभी जोड़े हैं, आप उनमें भी इसमें भाग ले सकते हैं। गुरु श्री M.K. भंडारी जी से एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, वास्तु, टैरो, मंत्र पाठ एवं न्यूमरोलॉजिस्ट के लिए संपर्क करें सुशांत लोक 1 गुड़गांव। उनसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए डायल करें 098912844090 09250849491 एवं 09213211614 पर। मित्रों, मैं इस व्याख्यान माला को कंटिन्यू करता रहूंगा। इस समय हमारे साथ एक कॉलर लाइन पे जुड़ गए हैं। हेलो।
नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी, कौन सा बोल रहे हैं? सर मैं दीपक बोल रहा हूँ सर, आदमपुर डिस्ट्रिक्ट हिसार से। हाँ बोलिए, आपका क्या डेट ऑफ बर्थ है? सर ये मैं अपनी पत्नी के बारे में पूछना चाहता हूँ। बताइए डेट ऑफ बर्थ। सर 19/1/1991। 19/1/1991। और टाइम क्या है उनका समय? 9:43 AM मॉर्निंग का, हाथी हिसार। हाँ क्या पूछना चाहते हैं आप? गुरुजी मैं इनको बीएड करवा रहा हूँ जी संस्कृत से जी। इसकी बीएड हो जाएगी, उसके बाद जी एक पेपर होता है अपना हरियाणा के अंदर जी, स्टेट का सर जी, जो वो पास कर लेगी वो सर ने इसको जी नग वगैरह सर, तो सर इसने मतलब एक तो जी वो सफेद टुकड़ा सर मतलब इसको बता रखे है जी, एक तरह का। मैं आपकी बात समझ गया हूँ। हमारे लाइन में बहुत बड़ी लंबी लाइन क्यू होती है कॉलर्स की। मैं आपकी बात क्विकली समझ गया हूँ जो आप पूछ रहे हैं। आप अपनी पत्नी के रोजगार के बाबत या नौकरी के बारे में जानना चाहते हैं। ये कुंभ लगन की और कुंभ राशि की जातका है, और इसमें कुंभ लगन के जातक के लिए सूर्य सप्तमेश हो जाते हैं, तो सूर्य इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी पत्नी का जो सूर्य है वो द्वादश भाव में बैठा हुआ है। द्वादश भाव में बैठा हुआ सूर्य थोड़ा जॉब के स्टेटस को कम करता है, लेकिन सरकारी नौकरी देने में सक्षम है। उसका कारण है कि कुंभ लगन के जातक के लिए गुरु अत्यंत अच्छे फल देते हैं, यद्यपि वो फंक्शनल मैलिफिक हैं। आपकी पत्नी का गुरु जो है उच्च का है और छठे कॉम्पिटिशन के भाव में है। इसका मतलब है वो शिक्षण संस्थान में या वो किसी भी ऐसे जॉब में गवर्नमेंट के जिसमें कि पब्लिक रिलेशंस के जो जॉब होते हैं, जो कि छोटे लेवल पे शुरू होते हैं और छोटे लेवल से शुरू होकर ऊपर जाते हैं। जैसे कि आप ये कहिए कि चेयरमैन का प्राइवेट सेक्रेटरी होना, इस तरह के ऐसे जॉब में। उसका कारण एक ये है कि जो गुरु जो सक्षम है इनको एक अच्छा जॉब दिलाने में, वह गुरु चांडाल योग के अंदर में फंसा हुआ है। दूसरा, सूर्य भी इनके राहु और केतु एक्सेस के अंदर है, इसलिए इनका गुरु का और सूर्य का आपको उपाय कराना होगा। अगर आप इनके गुरु के वैदिक मंत्र कराते हैं तो सफलता ज्यादा अच्छी मिलती है। गुरु की चूंकि इसमें महादशा चल रही है और जॉब के जो इनके चांसेस बनते हैं वो रफली मेरे हिसाब से 2014 के करीब करीब बनते हैं। यानी जॉब ज्वाइन करने के जो चांस बनेंगे वो 2014 में गुरु और चंद्र की दशा में बनेंगे, और गुरु और सूर्य की दशा में इनको उस कॉम्पिटिशन में सफलता मिलेगी, जो कि 11 नवंबर 2013 के आसपास है। इसमें आप जो है बृहस्पति के वैदिक मंत्र आप करवाइए। हमारे हिंदुस्तान से भी करवा सकते हैं या किसी और योग्य ब्राह्मणों से करवा सकते हैं। इसका मंत्र है ओम बृहस्पति अति आदरियो अर्यादिमलिभाति कृतमज्जनेकु यदि देच्छ वस ऋतु प्रजा तदस्मासु द्रविड़म धेहि चित्रम उपयाम ग्रहीतोसि बृहस्पते त्वेक्ते योनिर बृहस्पतिये त्वा देवानां च ऋषिणां च गुरुं तां च सन्निभं बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। ये लंबा मंत्र है। इसे जो आप 3:30 बजे दोबारा प्रोग्राम देखेंगे तो इसे आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा और इसे घर में हर समय बजाइए, और योग्य ब्राह्मण स्थान से आप इसे 1.25 लाख मंत्र कराने से आपकी पत्नी को सफलता मिलती है। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ नमस्कार। नमस्कार। डेट ऑफ बर्थ है जी, एक आपने बताया कि 1 अगस्त 2000। हाँ जी, टाइम ऑफ बर्थ बताइए। टाइम ऑफ बर्थ है 1:57 दोपहर का, 1:57 PM बर्थ है। और किस स्थान पे पैदा हुए? ये फरीदाबाद। क्या पूछना चाहते हैं आप? इसके भविष्य के बारे में पूछना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई कैसे रहेगी? जी, बच्चा तो अभी बहुत छोटा है, 12 वर्ष का भी पूरा नहीं हुआ है। बच्चा आपका वृश्चिक लगन का जातक है और इसकी वृश्चिक लगन का उसकी सिंह राशि है और मघा नक्षत्र है। लेकिन पहली बात तो यह है कि आपका बच्चा मघा नक्षत्र का है। मघा संधि के नक्षत्र होते हैं और वो 10वें भाव पे विराजमान है। मघा के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी जातक मघा नक्षत्र में पैदा होते हैं वो बहुत अमीरी के ढंग से जीवन जीते हैं। श्री अमिताभ बच्चन जी के बहुत से ग्रह मघा नक्षत्र के 3रे चरण के हैं। तो एक तो आपको खुश हो जाना चाहिए कि आपके बच्चे को जीवन के अंदर अच्छा अमीरी का जीवन का योग बनता है, यानी उसको जीवन में अच्छा करने का बनता है। इस समय बच्चे की दशा जो केतु चल रही है और इस दशा में बुध का अंतर चल रहा है। फल दीपिका में कहा गया है, वैसे तो हमारे ज्योतिष के अंदर कोई भी किसी भी तरह के आडंबर और रूढ़िवादिता को नहीं माना जाता, लेकिन सिर्फ फल दीपिका में मंत्रेश्वर जी ने लिखा है केतु के महादशा अथवा अंतरदशा में बच्चे को नजर लगने का भी दोष बनता है। और
इस समय शुक्र की इनकी महादशा चल रही है और उसमें शुक्र में अब जब मंगल आने वाले हैं, पहली बात तो बच्चे की थोड़ी सी नजर उतारिएगा। नजर उतारने का सबसे अच्छा तरीका है इसके ऊपर से जो है पानी वाला जटा वाला नारियल 3 बार वार के आप दुर्गा जी के मंदिर में 11 दिन लगातार दीजिए। इससे बच्चे को चोट वोट नहीं लगेगी। और शुक्र में चूंकि इनका मंगल प्रारंभ हो चुका है तो बच्चे को थोड़ा सा आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, आपके जरूर इस शुक्र में मंगल में आपके स्वयं की उन्नति की तरफ को ये कुंडली बता रही है, क्योंकि पिता भाव में ये मंगल नीच भंग राजयोग बनाता है, क्योंकि बताता है पिता को नए रोजगार का, नए काम करने का और ज्यादा पैसा कमाने का इस दशा के अंदर योग बनता है 2016 तक। और बच्चे की पत्री में अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप मुझसे मेरे पते पे संपर्क करके आप डिटेल एनालिसिस कराइए। हेलो। तो मैं जैसे आपको ये बता रहा था कि जो नीच भंग राजयोग जब बनता है, जैसे सचिन तेंदुलकर की कुंडली में 3 नीच भंग राजयोग बनते हैं, इसी प्रकार से वीरेंद्र सहवाग जी की कुंडली में भी 3 नीच भंग राजयोग बनते हैं। ऐश्वर्या राय जी की कुंडली में 2 नीच भंग राजयोग बनते हैं। नीच भंग राजयोग बहुत बड़ा राजयोग माना जाता है। श्री अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में भी 1 नीच भंग राजयोग शुक्र का बनता है अष्टम भाव में। ये कहा जाता है, अब मैं आपको क्विकली बताऊंगा नीच भंग राजयोग किन स्थितियों में बनता है। जब कभी नीच के ग्रह के साथ में उसका उच्च नाक भी बैठा होता है तब भी नीच भंग राजयोग बन जाता है, या उसका उच्च नाक उससे केंद्र में आ जाए। जैसे कि गुरु मकर राशि के अंदर नीच के होते हैं तो उसका जो उच्च नाक है, मकर राशि का जो उच्च नाक है वो मंगल है, अगर वो मंगल उससे केंद्र में आ जाए, जैसे ऐश्वर्या राय जी की कुंडली में है, तो वो नीच भंग हो जाता है। हाँ, हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ गए हैं मित्रों। अगर वो मंगल उससे केंद्र में आ जाए, जैसे ऐश्वर्या राय जी की कुंडली में है, तो वो नीच भंग हो जाता है। आप पहले तो टीवी का वॉल्यूम एकदम से म्यूट कर दीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप टीवी का वॉल्यूम म्यूट करके आप जरा जोर से बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। राम प्रकाश सर। नमस्ते जी, बोलिए। सर शिमला से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए अपना डेट ऑफ बर्थ। 18/6 जी, 18 जून। आप रुक क्यों गए, बोलिए। 18 जून 1983 4:02 AM। कितने बजे? 4:02 AM। कितने बजे? आप जरा जोर से बोलिए, कितने बजे? 4:02 AM सुबह का। आपकी आवाज कट रही है सर। 4:02 AM। 4:02 AM। ओके। हाँ जी। और प्लीज मेरा प्रश्न है सर, जो स्थान किस स्थान पे पैदा हुए? शिमला सर। शिमला हिमाचल। मित्रों, मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि अपना कंसंट्रेशन आप यहां रखिए। मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा इधर उधर आप अपना कंसंट्रेशन मत किया कीजिए। आप सबसे पहले एक पेपर में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिख लिया कीजिए, प्रश्न लिख लिया कीजिए, उसके बाद हमें फोन किया कीजिए। यहाँ पे बहुत लंबी क्यू होती है लोगों की और आपकी वजह से समय खराब ना हो, ये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा। हाँ, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ, देखिए उनसे हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन मैं क्विकली बताता हूं। जो मित्र हमारे हिमाचल प्रदेश शिमला से बोल रहे थे वो वृक्ष लगन के जातक हैं और इसमें कन्या राशि है। इस समय जो दशा इनकी चल रही है वो 2003 से इनको राहु की महादशा शुरू हुई है। सबसे पहले हमें जब भी कभी हम कुंडली की एनालिसिस करते हैं तो हम ये देखते हैं राहु कैसे बैठे हुए हैं। राहु यहाँ पे ग्रहण योग बनाते हैं, धन भाव पे सूर्य के साथ बैठे हैं। ये एक अच्छा योग नहीं होता। इसमें नॉर्मली क्या होता है, धन की बहुत हानि होती है। इस पुलिस का, कचहरी का, कोर्ट का, इन सब का चक्कर होता है। और अगर पिता अगर जीवित हो और पिता अगर अच्छे स्वास्थ्य में भी हो तो उस दशा में पिता को नुकसान होता है। मैं इन मित्र से कहना चाहूंगा, राहु की महादशा चूंकि चल पड़ी है और मंगल इनके लगन भाव पे बैठे हैं जो कि मार्केश हैं, तो इन्होंने इस कुंडली को पूरी तरह से मुझसे एनालाइज करवाना चाहिए। मेरा निम्न पता आप नोट कर लीजिए। गुरु श्री M.K. भंडारी जी से एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, वास्तु, टैरो, मंत्र पाठ एवं न्यूमरोलॉजिस्ट के लिए संपर्क करें श्रीशांत लोक 1 गुड़गांव। उनसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए डायल करें 09891284409 092508081
084941 एवं 0921321114 पर। मित्रों, जब भी राजयोग बनते हैं तो मैंने आपको बताया कि वो कुंडली में काफी बड़े लेवल पे लेके आते हैं। इस समय एक अल्प विराम का समय हो गया है मित्रों, कहीं मत जाइएगा। इसके बाद मैं आपके प्रश्नों का उत्तर साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी से देता रहूंगा। धन्यवाद।